नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 1:56 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, परिघ योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 8:58 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी सोच सकारात्मक हो गई है, या फिर आपको सपनों में कोई अजीब संकेत मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कुछ दिनों से आप बार बार किसी खास व्यक्ति या स्थान के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिए हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक बार जरा गोचर की स्थितियों को अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी मिलाकर के देख लीजिए, क्योंकि गोचर में कुछ ऐसे विशेष ग्रह योग बनते हैं जो जातक को ऐसे संकेत देते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में विशेष शुभ परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। यह संकेत केवल आपके मन का भ्रम नहीं, वरन परिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, आज ऐसे 5 शक्तिशाली संकेत की चर्चा आपके सम्मुख दिव्य महाप्रयोग में करने जा रहा हूं, जिसका आपको बार बार महसूस होना और गोचर में ग्रहों का परिवर्तन, इन दोनों का सामंजस्य आपको करके देख लेना है। आने वाले 7 दिनों में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा लाभ, यूं समझ लीजिए कि संकेत किसी बड़ी भविष्यवाणी की सूचना है। यह खुद आपको अपने आप ही प्राप्त होता है, जिसे आप आकाशवाणी कहते हैं। वहां आपको आवाज तो नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन ऐसे संकेत आपको मिलेंगे। दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्रावस्था में मिथुन में, केतु कन्या में है। बुध और सूर्य युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ में, राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनिवार का दिन है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 फरवरी दिन गुरुवार। प्रिय दर्शकों, रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन रोग मुक्त स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और कमाल की बात है, यह मुहूर्त पूरे दिन है, आप जब चाहें स्नान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हों, पेट जन्य रोग से ग्रसित हों। बहुत से लोग इस समय ऐसे हैं जिनको पेट का एक ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है कि वो कुछ भी खाते हैं उन्हें बाथरूम की ओर भागना पड़ता है। और डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो डॉक्टर कहते नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, केवल आपको मानसिक परेशानी है और उसी के चलते आप पेट जन्य रोग से ग्रसित हैं। अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो, और बाकी भी किसी तरह के रोग से जूझ रहे हैं, तो इस रोग मुक्त स्नान मुहूर्त का आपको लाभ उठाना चाहिए। करना क्या है, स्नान के जल में रोज तो स्नान आप करते ही होंगे, और इस समय तो ठंडी का मौसम है तो थोड़ा गर्म पानी से भी स्नान करते होंगे। जल में नीम का पत्ता डालकर उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए, अथवा अशोक के पत्ते को भी डालकर उस जल को उबाल सकते हैं, अथवा खड़ी हल्दी 2 या 3 जल में डाल लीजिए और जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान कर लीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, यह आप जानते हैं, और धन प्राप्ति के लिए सही कार्य का चुनाव करना होता है, वो भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से हो, क्योंकि सभी कार्य सबको सूट करे यह जरूरी नहीं है। आप कोई कार्य शुरू करते हैं, आप कोई व्यापार शुरू करते हैं और उसमें आप सफल नहीं हो पाते, तो आपको नौकरी करना है या व्यापार, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शेयर मार्केट में ही निवेश करके अपना पूरा जीवन चला सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है आप अपने आजीविका का सही चुनाव करिए, अपने बच्चे के आजीविका का सही चुनाव करिए, और उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का सहयोग ले सकते हैं। अब ये जाना कैसे जाए, तो इसके लिए वीडियो सहयोगी है। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप आजीविका चुनाव को भलीभांति समझ लेंगे। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी वाणी में कोई तकलीफ है, जिसके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो यह अवसर है। गणेश रुद्राक्ष युक्त नील सरस्वती कवच का निर्माण वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मेरे देखरेख में कराया जा रहा है सरस्वती पूजा के उस पावन पर्व पर। ये बीते 2 या 3 वर्ष में ये कर रहा हूं आपके लिए, जिसका लाभ आपको, आपके बच्चे को प्राप्त हो रहा है। और बता दूं कि यदि आप मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तब भी ये यंत्र आपके काम आएगा। चांदी की ताबीज में बना ये कवच, आप इसे अपने गले में बस धारण करके रखिए। पूर्व से आपने धारण कर रखा है, आप चाहें तो उसे पुराने वाले को प्रवाहित करके नया धारण कर सकते हैं, उसे भी आप करके रखिए, बट नया और ज्यादा लाभ करने वाला बनेगा। तो इस कवच को प्राप्त करने के लिए मेरे कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यह पॉइंट आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि प्रकृति ने केवल जन्म कुंडली में हमारा भाग्य नहीं लिखा, जन्म कुंडली के अलावा केवल हाथ की रेखाओं में हमारा भाग्य नहीं लिखा, वरन परमात्मा ने हमारा भाग्य हर जगह, अणु अणु में हमारा भाग्य जो है, हमारा कल, हमारा भविष्य लिख रखा है। अब देखने वाले की वो पारखी निगाहें चाहिए। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला होता है या जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, जैसे अभी आने वाले बीते दिनों आपने सुना होगा कि कुंभ में भगदड़ में कुछ लोगों की मृत्यु हुई। क्या लगता है आपको, ये एकाएक हुआ? नहीं, इसके संकेत उन्हें प्राप्त होंगे। अब ये अलग बात है कि उस संकेत पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आमतौर पर कई बार संकेत बहुत प्रबल भी होते हैं तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि प्रकृति किसी भी तरह की कोई घटना जब हमारे साथ घटित कराती है, अच्छी या बुरी कोई भी घटना, उसके संकेत पूर्व से ही देने लगती है। सबसे पहला संकेत शुभ स्वप्न के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, यदि आपको स्वप्न में सोने के आभूषण दिखाई पड़ रहे हैं, पानी में प्रवाहित होता कचरा दिखाई पड़ रहा है, सफेद हाथी, शंख, कमल, उड़ता हुआ पक्षी या अपनी हंसी सुनाई दे रही है, तो जरा एक बार गोचर पर नजर डालिए और देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति कैसी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का विषय केवल संकेत नहीं वरन ज्योतिष से जुड़ा हुआ है।
तो पहले देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र दोनों में बलवान कौन है, और अगर दोनों बलवान इनमें से कोई भी एक है और गोचर में शुक्र और गुरु में से कोई भी एक कैसी स्थिति में हो, तो इन ग्रहों की दृष्टि दूसरे या 11वें भाव पर पड़ रही है। विशेष करके गुरु की हम चर्चा कर रहे हैं कि गोचर में यदि आपकी राशि से, यह ध्यान रखना है क्योंकि बहुत लोगों की राशि से दूसरे और 11वें में देवगुरु होंगे, यह देखना जरूरी है कि गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। तो दूसरे और 11वें पर पड़ रही है, अथवा शुक्र त्रिकोण भाव से संबंध बना रहे हैं गोचर में, याद रखिए गोचर में लग्न पंचम या नवम से, त्रिकोण और त्रित्रिकोण से, और तब अगर ऐसा सपना आ रहा है तो समझ लीजिए आने वाले 7 दिनों के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा लाभ स्थान में हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा लाभ स्थान में हो और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा लाभ अर्थात 11वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति केंद्र अर्थात लग्न चतुर्थ सप्तम या दसम में हो, और गोचर में भी ऐसी स्थिति समय, क्योंकि चंद्रमा तो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, गोचर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि गुरु आपके केंद्र में है आपकी राशि से और चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं, और तब आपको ऐसा सपना आया है, तो समझ लीजिए आने वाले 7 दिनों में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, और भी कुछ चिन्ह, जैसे अचानक आपके माथे की चमक बढ़ जाए, आपके हथेली में खुजली, यह आमतौर पर आप सुनते हैं कि हथेली में खुजली हो रही है, कुछ मिलने वाला है, अथवा हथेली में जलन महसूस हो रहा है। आप अपने कान को जब दोनों हाथों से बंद करते हैं तो एक नाद आपको सुनाई पड़ता है, नाद ब्रह्म इसे कहा गया है। अगर ऐसी ही कोई आवाज बिना कान बंद किए आपको सुनाई पड़ने लगे, थोड़ी देर के लिए ही सुनाई पड़े, तो ये समझ लीजिए बेहद शुभ संकेत है। और ज्योतिष के अपनी जन्म कुंडली से इसको जोड़ करके अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, सूर्य या शुक्र, इनमें से कौन विशेष मजबूत है या तीनों मजबूत हैं। और अगर इनमें से तीनों मजबूत हैं तो समझ लीजिए इनका जो प्रभाव पता चलता है, ये व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा परिवर्तन करके अपना संकेत देते हैं, जैसे हाथ में खुजली होने लगना, हाथ में जलन होने लगना, माथे की चमक का बढ़ जाना। प्रिय दर्शकों, यदि गोचर में आपको ऐसा दिखे, ये ग्रह बलि भी है आपकी कुंडली में, और गोचर में ऐसा दिख रहा है कि शुक्र और चंद्रमा, ये आम है, संबंध होता ही रहता है। अब इस समय देखिए तो शुक्र और चंद्रमा का संबंध होने जा रहा है मीन राशि में, आज ही रात में हो जाएगा। लेकिन यह संबंध कहां हो, तो आपके दूसरे या 11वें में हो, आपके दूसरे या 11वें में हो। समझ गए सूत्र को? पहले लक्षण यह मिल रहा हो आपको, आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा सूर्य बली हो और गोचर में शुक्र चंद्रमा का संबंध दूसरे या 11वें भाव में हो, तो समझ लीजिए आपको अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, यह लक्षण आपके ऊपर घटित हो रहा है। प्रिय दर्शकों, प्रकृति के और भी बड़े सारे संदेश हैं, इसे भी जरा समझिए। वो पंछी जो हमें प्रिय लगते हैं, घर में अचानक तोता, कबूतर या सफेद गाय का आपके दरवाजे पर आ जाना, घर में अचानक घुस आना। अब बड़े बड़े महलों में रहने वाले जिनके घर के दरवाजे पर गार्ड खड़े हैं, उनके यहां तो ये नहीं हो सकता, हां पंछी आ सकते हैं। ऐसा अगर आपके साथ यह संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए आपके पुराने कर्मों का कोई शुभ फल जागृत हो रहा है। अब इसका प्रमाण जन्म कुंडली में ढूंढिए। यदि आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में, याद रखिएगा ये सूत्र सब एक साथ मिले तो आने वाले 7 दिनों में घटित होने वाली घटनाओं के लिए शास्त्र कहता है कि घटित हो जाएगा, आपको शुभ फल मिल जाएगा। तो पंचम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण अर्थात पंचम में ही हो, नवम में हो, 1, 4, 7, 10 में कहीं हो, और ऐसी स्थिति में वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट भी हो, शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो। अब इसके बाद गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का संबंध राहु से हो, लेकिन यह ध्यान रखना है, यह थोड़ा विशेष विचारणीय है। पंचम पति का केंद्र का संबंध तो आपने समझ लिया, त्रिकोण का संबंध आपने समझ लिया, यह संभव है हो जाएगा आपकी कुंडली में। अब गोचर में जब देवगुरु बृहस्पति का राहु के साथ संबंध नवम अथवा एकादश भाव में हो, नवम अथवा एकादश भाव में, यह ध्यान से सुन लीजिए सूत्र को, जन्म कुंडली के नवम में अथवा एकादश में गोचर में, तो यह अप्रत्याशित धन लाभ के संकेत आपको प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों,
किसी पुराने मित्र के साथ कोई डील है, अथवा कोई ऐसा कार्य, यदि किसी पुराने मित्र या क्लाइंट से या व्यवसायिक संबंध या कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, लेकिन अचानक आपके मन में कोई उम्मीद जगी है। कई बार ऐसा होता है, इसे भी समझिए कि आपका पैसा बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है किसी के पास, कोई ऐसी डील है, कोई बड़ी प्लॉट की जमीन की डील, सामने वाला मित्र है, चाह रहा है करना, लेकिन बात ही नहीं बन रही है। लेकिन अभी संकेत ऐसा मिल रहा है कि उम्मीद हो रही है, वो सामने वाला भी तैयार हो रहा है और बात बन सकती है। तो इसका प्रमाण पहले जन्म कुंडली में देखिए कि जो संकेत केवल मन में, कई बार क्या होता है, एक उदाहरण से समझिए, आपको जिस चीज की बहुत चाहत होती है, अब आप ये न के न प्रकारेण सोचते हैं कि ये संकेत हो रहा है तो यही लगता है मेरा काम बनने वाला है, क्योंकि आपका दिमाग उसी पर चल रहा है हमेशा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का घर का सपना है, किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को संतान की का सपना है, तो उसको जो भी स्वप्न आएंगे वो हर सपने को संतान से ही जोड़ेगी या धन से ही व्यक्ति जोड़ेगा। परंतु ऐसे संकेत के साथ साथ कुंडली और गोचर को भी एक बार मिला के देखना पड़ेगा। क्या? तो ऐसे संकेत के साथ साथ बुध और राहु का संबंध दूसरे, सातवें या 11वें भाव में हो, दूसरे, सातवें या 11वें भाव में हो। बात यहीं से खत्म नहीं हुई, अब यही स्थिति गोचर में भी आपको प्राप्त होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आपका वो काम बनने वाला है, डूबा हुआ पैसा आने वाला है, कोई डील होने वाली है। अगर यह स्थिति नहीं बनती, यानी बुध राहु का संबंध नहीं बन रहा है, तब आपको यह लक्षण मिल रहा है। और अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा में बुध या गुरु का अंतर आ जाए, बुध या गुरु का अंतर आ जाए, तो जो भी आपके पुराने पैसे हैं, कोई पुरानी डील इत्यादि है, वो फाइनल हो जाएगी। कई बार आपने महसूस किया होगा कि अचानक मन में विश्वास बहुत जागने लगा, कॉन्फिडेंस कई बार ऐसा जगने लगता है कि उसे हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, गजब का आत्मविश्वास आजकल मुझे महसूस हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आत्मविश्वास जबरदस्त रूप से जागृत है, आपका मन बड़ा सकारात्मक महसूस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, किसी मंदिर में आप जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, या आपका कोई काम बनने लगता है, तो आपके अंदर बड़ा सकारात्मक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। जरा ज्योतिष से इसके प्रमाण मिला लीजिए कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा या गुरु का युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, और गोचर में गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग बन जाए, या युति दृष्टि संबंध बन जाए, या पंचम में युति बन जाए, तो समझ लीजिए कि ऐसा जातक मानसिक रूप से विशेष शक्ति महसूस तो करता ही है, और उस मानसिक शक्ति का उसको जबरदस्त लाभ भी मिलता है। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसे संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं तो तत्क्षण केले के पौधे में जल डालना गुरुवार के दिन, शिवलिंग पर सोमवार के दिन जल चढ़ाना, शुक्रवार को चावल और दूध का दान करना, और हनुमान चालीसा का पाठ, और साथ ही साथ गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके भाग्य जागने वाले हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज समी का पत्ता आपको मिल जाए 8, तो शिवलिंग पर जाकर के अर्पित कर दीजिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जरूरी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। घर का वातावरण खुशियों भरा रहने वाला है, और विशेष करके नौकरी, कारोबार, हर जगह स्थिति आपके पक्ष में है। कामकाज सब सही ढंग से चलेगा। कोई जोखिम भरा भी कार्य कर रहे हैं तो वहां भी सफलता मिलेगी। बाकी देखा जाए तो बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, जबरदस्ती कहीं नहीं करनी है। सारे काम आपके मन के अनुकूल हुई हो रहे, तो किसी के साथ, खुद के साथ भी जबरदस्ती मत करिए। कोई पुरानी चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल परिणाम होगा, प्राप्त होगा, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा सा सफेद चंदन मिला लीजिएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन शुभ होगा।
गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाला है। कार्यस्थल पर भी ज्यादा से ज्यादा काम आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। वक्त आने पर आपको मदद मिलेगी। कोई पुरानी परेशानी चली आ रही थी, कोई उलझन, वो सुलझ जाने वाली है। उग्र मत होइए, क्रोध मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है, पर बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में मजबूती, और कोई इंटरव्यू है तो वहां भी सफलता। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। पेट जन्य रोग से ग्रसित हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक बस निराहार रहिए और शिवलिंग पर 8 समी का पत्ता जाकर के चढ़ा दीजिए। बस मदद मिलने लगेगी, चहुओर से भाग्य जैसे जागृत हो जाएगा। मेहनत का नतीजा और नए रास्ते मिलने लगेंगे, खुलने लगेंगे। जिम्मेदारियां आपकी अपने आप पूर्ण होने लगेंगी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा। जीवन साथी से कोई सरप्राइज और बाकी कोई मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, परंतु देवगुरु के प्रभाव में आप विशेष रहने वाले हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भोजन में चने की दाल का इस्तेमाल करिए। और गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा भी आज गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज आपको मदद मिलेगी। सारे काम आकस्मिक रूप से, जैसे एक दैवीय कृपा के अंतर्गत सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। करियर में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई भी समस्या इत्यादि आपकी थी वो दूर होने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी उन्नति के योग है, फायदा मिलेगा। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, नई नौकरी के कागजात पर साइन करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के एक नई शुरुआत आपको होने जा रही है। आगे बढ़िए। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन सुखमय, और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी मान सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली कफ जन्य रोग की संभावना है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी वैसे ताजगी स्फूर्ति ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सुमुखी कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बहुत बढ़िया है। दिन आज खाली पेट 5 पत्ता तुलसी का लेकर के उसको चबाइए और उसका रस ग्रहण करिए। प्लानिंग के साथ काम करिए, योजनाएं आपकी सफल होंगी। आने वाले दिनों को लेकर के अगर चिंतित हैं तो चिंता मत करिए, आगे और बेहतर प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, पर किसी को उधार मत दीजिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन आपका सुखमय है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और हाँ, बीती बात को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो वो दूर होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी ठीक है। जब प्रातःकाल 1 मुट्ठी शक्कर कहीं जमीन इत्यादि पर डाल दीजिए चींटियों के लिए, और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। करियर में जो भी बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में काम करते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। और व्यापार में कोई कंफ्यूजन है तो जो आपके शुभचिंतक हो, पार्टनर हो, उनसे बातचीत करके कंफ्यूजन दूर करिए। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी थी वो परेशानी यथावत रहने वाली है। और बाकी यदि विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो आज कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है। आज पंचगव्य का सेवन अगर हो सके तो, और नहीं होता ऐसा तो चांदी के पात्र से जल पीना भी आपके लिए अच्छा होगा। जहां रहेंगे वहां मान सम्मान में वृद्धि होगी। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से मदद आपको मिलने वाली है। बस धैर्यपूर्वक आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो भी बनता दिखाई पड़ रहा है।
यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। हाँ, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना न घटित हो। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल खाली पेट तुलसी पत्र का 5 पत्ता लेकर के उसका सेवन करिए, उत्साह बना रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। कार्यस्थल पर भी आज मान सम्मान रहेगा। आपके प्रस्ताव का समर्थन, नौकरी में पदोन्नति के योग, कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। परंतु इधर की बात उधर मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। दिन बेहद खास है, बहुत अच्छा। बिल्वपत्र को सरसों तेल में डालकर और उस तेल का मर्दन मालिश शरीर में करिए, फिर स्नान करिए। चमक बढ़ जाएगी आपकी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी और सफलता भी मिलेगी। कोई नई पहल करना चाहते हैं तो करिए, कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे वहां सफलता, इनकम में वृद्धि। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और सोचे हुए काम वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, उत्साह और आत्मविश्वास के दम पर आप हर तरह का काम करिए, जोखिम भी लीजिए, खुद को सिद्ध कर सकते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में आज संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और 8 समीपत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा। बाकी दिन उपयोगी है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संबंध चाहे पिता के साथ हो, मित्र के साथ हो, माता के साथ हो, भाई के साथ हो, सबके साथ संबंध मधुर रखने का प्रयत्न करिए और अपने काम में जितना हो सके मन लगाने का प्रयत्न करिए। दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करिए। कोई भी कार्य टालिए मत। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं, वहां कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोई धन लेन देन करना है, पैसे का भुगतान करना, ये सारा कार्य आज आप कर सकते हैं। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में आपको लगाना होगा। हर हाल में पढ़ाई में मन लगाना जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिए। जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो ये परेशानी यथावत रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 5 पत्ता तुलसी जी का खाली पेट लीजिए, चबा चबा करके उसका रस लीजिए, उत्साह में वृद्धि होगी। कोई नया ऑफर मिल रहा है, कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है, विचार करिए। कोई अच्छी सूचना, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में भी दिन अच्छा जाएगा। अपनी बातों से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। पर हाँ, याद रखिएगा, अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु अपनी मन की भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। यूं समझिए कि आपके पुराने दिनों में किए गए मेहनत का नतीजा आपको प्राप्त होने वाला है। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है और स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में संचरण करें। थोड़ी सावधानी जरूरी है। आज कवच अर्गला की लकी दुर्गा सप्तशती में आपको प्रारंभ में ही प्राप्त हो जाएगा। पाठ भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। व्यापार में कोई नया कार्य न करिए, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचिए। कार्यक्षेत्र में उचित सहयोग न मिल पाने के कारण आज आपके कार्य डिले होने वाले हैं। व्यर्थ का पैसा बर्बाद होगा। भावनाओं में बहकर के अगर कोई निर्णय ले लिया तो नुकसान होगा। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला न करें और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। सिर दर्द, अनिद्रा की शिकायत रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि पूजा पाठ में आज मन आपका खूब लगेगा। किसी साधु संत के पास जाना है, गुरु जी के पास अपने जाना है, जा सकते हैं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।